दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस चैनल टेक्निकल एसके में। आज हम लेखपाल फास्टवर्क में आए 2 बड़े अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेखपाल फास्टवर्क ऐप को जाना है, प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। यदि अपडेट नहीं है तो उसके बाद सिंपली आपको इसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो अलाउ वगैरह करके लॉगिन वगैरह कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको चेंजेस कुछ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको 3 प्लान लेखपाल खसरा प्रो जिसमें सुपर फास्ट खसरा प्रीमियम पैड था ही, और एक प्लान लेखपाल एग्री प्रो जिसमें कृषि गणना वाला था, और एक नया प्लान जोड़ा गया है लेखपाल स्वामित्व एंड खतौनी प्रो। इसमें अब देखिए होगा क्या, बारी बारी से हम आपको बताएंगे। पहला फास्ट खतौनी विद अंश निर्धारण, ये पुराना वाला ही प्लान है। इसके बारे में आप जाकर यूट्यूब से मेरे प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। हम बात करेंगे फास्ट प्रपत्र 5 लेखपाल सर्वेक्षण 5 जो होता है उसकी फास्ट फीडिंग कैसे करें। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिखेगा फास्ट प्रपत्र 5 लेखपाल का, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका स्वामित्व का वेबसाइट नीचे ओपन हो जाएगा और ऊपर आपको कुछ कस्टमाइजेशन बटन वगैरह दिखेंगी। तो इनका क्या काम है आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको गाटा नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अपना गाटा नंबर डाल देना है। आपका गाटा नंबर 165, 162, 163 या 165, 65 का ख ग घ जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपली उसे टाइप कर दीजिए। मैं अपने केस में 165 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रॉम और टू का ऑप्शन। फ्रॉम और टू का ऑप्शन ये है कि यदि आपका जो है 165 में क्रमांक संख्या सीरियल नंबर से है 1 से 15 तक है, उसका आप सर्वेक्षण करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली 1 और 15 डाल दीजिए। यानी कि अब 165 में 1 से प्रविष्ट क्रमांक से वो लेकर फीडिंग करना स्टार्ट करेगा आपका फास्ट फीडिंग, और 2, 3, 4, 5 ऐसे 15 तक लेगा। और एक बात की ध्यान दीजिएगा, आप जैसे ही प्रपत्र 5 लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सर्वेक्षण 5 पर जाने के बाद यहाँ से ऊपर से अपना ग्राम जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर यूजर जो है वहीं पर मिस्टेक करते हैं तो उनका जो है ऑटो स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ से ऊपर सेलेक्ट करके अपना ग्राम जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, जो भी ग्राम आपके होंगे तो आपको जिसका भी करना हो उसे सेलेक्ट करने के बाद ही स्टार्ट क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही स्टार्ट क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो चलने लगेगा। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पर, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। और अब नीचे दिया है इंटर कस्टम वैल्यू रेड कलर में, इसका क्या काम है देखिए। अब यदि आपका जो है 165, 162 या किसी भी गाटा नंबर में आपका जो है प्रविष्ट क्रमांक सीरियल से नहीं है, 1 है, 8 है, 12 है, 13 है, 15 है, ऐसे ऐसे करके है क्रमांक जो है उसका एक क्रमांक नहीं है, तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए 2, 8, 10 जो भी इंटर करना चाहते हैं, ऐसे 10 वैल्यू तक इंटर कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप 5 ही डालकर छोड़ देंगे तब पर भी कोई बात नहीं। ये इंटर करके जैसे ही डन पर क्लिक करेंगे तो आप आपका जो 1 to 15 डाले हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो आप इंटर कस्टम वैल्यू में डाले हैं वही बारी बारी से लेना शुरू कर देगा। जैसे 5 डाले हैं तो 5 लेगा, उसके बाद अगर 2 डाले रहेंगे तो 5 के बाद दूसरा वाला लेगा, उसके बाद अगर 8 डाले रहेंगे तो 8वां वाला लेगा। ऐसे ऐसे करके आप जितना भी डाले हैं वो सब लेकर वो कर देगा। और आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे कैसे फीडिंग होती है। जैसे ही लॉगिन करके जाएंगे तो वहाँ पे आपसे जो है ऑप्शन आएगा एक का मकान का प्लाट और रास्ता वगैरह करके ऑप्शन देखा, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण ऐसे करके आएगा। तो वहाँ पे अगर किसी का मकान आपको देना है तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं अगर राम का मकान देना है तो यहाँ पे राम लिखिए, का मकान पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो राम का मकान लेकर सेलेक्ट करके हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही चारों दिशाओं में आपको दे देना है, जहाँ रास्ता देना है रास्ता कर दीजिए, का प्लाट देना है का प्लाट कर दीजिए। ऐसे करने के बाद उसके बाद आपको स्टेप आएगा पक्का मकान, कच्चा मकान जो भी वगैरह है प्रविष्टि 2 के अनुसार, उसमें से आप एक चूज कर लेना है। जैसे चूज करेंगे स्टेप 3 पर बढ़ेगा। स्टेप 3 पर बढ़ने पर वहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा, क्या यह जो है ज़मीन वगैरह सरकारी है, विभागीय है, संपत्ति है किसी की। यस नो 2 ऑप्शन आएगा। यदि आप नो करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ऑनर का नाम डालना पड़ेगा, उसका अंश डालना पड़ेगा, और उसका जो है वर्ग वगैरह और डॉक्यूमेंट प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, मोबाइल नंबर सब कुछ डालना पड़ेगा। यदि नो कर देंगे तो सिर्फ जो है उसका नाम डालना पड़ेगा, अंश डालना पड़ेगा, वो सेव करके ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। तो आप जब इसका प्रीमियम लेकर करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। कहीं पर कंफ्यूजन होगी तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। अब दूसरा इसमें जो है एंट्री यूजर लॉगिन का दिया गया है ऑप्शन। तो एंट्री यूजर स्वामित्व एंट्री यूजर लॉगिन से आपको होगा ये कि
आप जो है एक साथ सभी पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मोबाइल में नहीं हो पा रहा था या फिर अदर ब्राउज़र में आप जाते थे तो बारी-बारी से एक करके सेव एज़ पीडीएफ पे करके सेव करते थे। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर ओके कर दीजिए। यहाँ से एंट्री यूज़र लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप जाएँगे सर्वेक्षण 7, 8, 9 किसी में भी जाइए, जिसका भी आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है, वहाँ पर जाइए, एक सीरियल से सभी आ जाएगा। जैसे ही लोड हो जाएगा आप वहाँ पे देखेंगे एक्सपोर्ट ऑल पीडीएफ का रेड कलर में आपको ऑप्शन दिखिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। एक्सपोर्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग आएगा जिसमें फ्रॉम टू और इंटर विलेज नेम ऑप्शनल वो होगा और डन और एक्सपोर्ट ऑल। अब देखिए फ्रॉम टू में आप 1 से 15 तक डाल दीजिए, उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो 1 से 15 तक वो ऑटोमेटिक बारी-बारी करके पीडीएफ आपका एक्सपोर्ट कर देगा। और इस बात की ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ एक्सपोर्ट होने के बाद आपको एएसके पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप एएसके पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको वहाँ पे दिख जाएगा जो है ऊपर की तरफ लेखपाल फास्ट वर्क का जो लोगो है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा आएगा कि डू यू वांट टू व्यू द डाउनलोडेड पीडीएफ बाय लेखपाल फास्ट वर्क शो नाउ पर क्लिक करेंगे तो सभी पीडीएफ वगैरह आपको की लोड हो जाएगी जो लेखपाल फास्ट वर्क द्वारा आप डाउनलोड किए हैं। तो यहाँ से एक साथ आप सभी पीडीएफ को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और आपका पीडीएफ जो है क्रमांक से सेव होगा। जैसे आप गाटा नंबर 120 है, उस पे प्रविष्टि क्रमांक 11 है तो 120/1/1 करके सेव होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके दिया हुआ है। ऐसे ही 120/2/2 यानी कि आप 1, 2, 3, 4 जितने भी क्रमांक हैं वैसे करके सेव करेगा। तो जिस भी पीडीएफ की आपकी आवश्यकता होगी लेखपाल फास्ट वर्क में तो आप जाइएगा, एसके पीडीएफ ओपन कीजिएगा और यहाँ पे सर्च पे आप उसी को सर्च करके पर्सनली जिसको भी शेयर करना है शेयर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट ऑल का, डायलॉग में ही एक्सपोर्ट ऑल का आएगा। एक्सपोर्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे, विलेज का नाम डालेंगे तो विलेज का नाम भी लेगा और ऑटोमेटिक वो प्रविष्टि क्रमांक वगैरह भी लेकर सेव कर देगा। विलेज का नाम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कोई एक पीडीएफ जो है एक्सपोर्ट किया जाए तो आप चुने, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा उसमें से जिसका भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस पर चुने पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो जो रेड कलर का बटन है वो वहाँ से हटकर वहाँ दिखेगा एक्सपोर्ट सिंगल पीडीएफ। रेड कलर का बटन एक दूसरा आएगा, उसमें लिखा होगा एक्सपोर्ट सिंगल पीडीएफ, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका सिंगल पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद आएगा ओपन विथ एएसके पीडीएफ, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एएसके पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप यहीं पर आ जाएंगे और यहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले अपडेट में सीएससी यूजर के लिए भी जो है अपडेट लाया जा रहा है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक बात आपको बताना भूल ही गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।